अगर वीडियो चालू कर दिए तो सब्सक्राइब करके घंटी पे दबा देना ताकि न्यू वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज का वीडियो बहुत ही ऑसम और एनर्जेटिक होने वाला है, तो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में ही है असली आर्म रेसलिंग। एंड स्पेशल थैंक्स टू विशाल पाजी, शुभम पाजी, वोरा साहब। उनके बिगर ये वीडियो पॉसिबल ही नहीं थी, तो उनको क्रेडिट जाता है बहुत बढ़िया वाला। और एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, सब्सक्राइब तो यहाँ पे ज़रूर करिए, और एंड में मिलते हैं हम आपसे। बूम बाम। Until you break down. Okay guys, welcome to the arm wrestling tournament and शुभम बाजी को देखिए कौन ज्वाइन करने आ गया। वोरा साहब, वेलकम टू द चैनल। बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद मिले हम पहली बार। और आप खाइए ऐसे क्यों? एनिमल लवर, प्योर वेजिटेरियन। ओके, एनिमल लवर, एनिमल को काट के खाते हैं। ये मेरा भाई राक्षस ये दोनों बीस्ट, एक बीस्ट टू। अभी विशाल पाजी फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अब आएंगे। थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच। आज हम सेकंड टाइम आपके चैनल पे आए हैं। बिल्कुल पाजी। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने पाजी से पूछा, मैंने कहा पाजी दोबारा कब रिटर्न हो रहा है आपका हमारे चैनल पे? तो पाजी बोला नेक्स्ट मंथ। अब किसको क्या पता था कि नेक्स्ट मंथ क्या नेक्स्ट वीक ही आ जाऊंगा मैं। बट नहीं, इसके बाद दोबारा नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। अच्छा, वो जब हम एक्सरसाइज प्रेडिक्ट कर दिया है। नेक्स्ट टाइम जिम में मिलेंगे। बिल्कुल। आज हम जिम में नहीं मिल पाए। भाई तो मेरी बहुत इच्छा थी कि तीनों चारों भाई करते वर्कआउट, लेकिन आप सो रहे थे। हाँ, मैं सो रहा था, कल मेरा मैच था इसलिए चक्कर में मैं उठ नहीं पाया। पाजी मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पाजी को बहुत टाइम से बोल रहा था, शुभम पाजी को, कि पाजी मेरे साथ ना आप आर्म रेसलिंग कीजिए। तो पाजी कुछ नहीं कहते थे, कहते थे कि मेरी रिस्ट ना बहुत वीक है, लेकिन तू सर विशाल भाई को नहीं ये हरा सब पाएगा। बहाने होते हैं, बंदे को अटेम्प्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हारना जीतना नेक्स्ट थिंग है, बट ये अटेम्प्ट ही नहीं करते इस चीज़ों को। हम तो 10 बार बोलते हैं कि अटेम्प्ट करो। तो आज शेंगी पाजी भी अटेम्प्ट करेंगे, शेंगी पाजी भी अटेम्प्ट करेंगे, और डिम्पल पाजी भी। जिम में आओ, जिम में लगाओ वजन। बच्चों वाले पंजे हमें बच्चे, ये मर्दों वाली चीज़ें है भाई। पाजी लैरी व्हील्स कर रहा है वो, देखना तो। डेली कर रहा है वो बंदा। लैरी व्हील्स। हमारे पास भी लैरी व्हील है, छोटा, अभी आ गया। अरे हाँ, जूनियर लैरी व्हील्स का तो चलो इंट्रोडक्शन दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे? पाजी ने अब आपका ब्रेकफास्ट हो गया पाजी? हाँ जी, हो ही गया जी थोड़ा बहुत। चलो थोड़ा बहुत तो प्रोटीन चला गया पाजी के पेट हाँ। में, तो हो सकता है कि उसी से थोड़ा पंप मिल जाए। तो पाजी को मैं थोड़ा सा, पाजी ने ऑब्वियसली अपनी ज़िंदगी के अंदर खूब आर्म रेसलिंग करी होगी, फिर भी मैं थोड़ा सा पाजी को इंस्टा बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई इसमें क्या होगा, कैमरा सॉरी माइक पाजी हाथ में तो बोल रहे हो ना, वो दब रही आवाज़। पाजी इसलिए बहुत बार आर्म रेसलिंग जीतते हैं क्योंकि पाजी की शादी 32 साल में हुई है। इससे आज हमारे बहुत मजबूत हो चुके हैं, और पीछे वाले को भी बहुत मजबूत। आया नहीं उधर, अभी खड़ा हो जा, आ गया। कौन है? विशाल पाजी, शैल वी स्टार्ट? चलो ये लेट्स स्टार्ट। या All right. As you can see, we have our very own made in India Larry Wheels. तो लैरी पाजी, आप ये बताइए कि आपने आपकी एज फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी है होगी? 29। 29? अरे वाह पाजी, कसम से कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था 19-20 साल का लौंडा होगा, कसम से। मैंने पाजी को भी शुरू में यही बोला था, है पाजी? फिर मैंने अपने शुभम पाजी को भी मैंने यही बोला था कि पाजी यार, हमारे वोरा साहब तो ऐसे ही लग रहे हैं 19-20 साल के लौंडे। टेस्टोस्टेरोन का थोड़ा आवागमन इनकी लाइफ में थोड़ा धीरे हुआ है, तो तभी ये थोड़ी प्यूबर्टी थोड़ी लो हिट हुई है इनकी लाइफ में, बट स्टिल ही इज़ रियली इम्प्रेसिव। एंड इफ़ ही गेट्स इनटू द गेम, and if he gets into the game, that's why he has very good level of genetics if used properly, but still a better guy. ये हमारे आगे हमने इसे एक बार ट्रेन किया था बड़ा अच्छे तरीके से 3 महीने में, एंड ही गॉट रियली गुड रिजल्ट्स। वो अब ज़रूर फ़ोटो डालना इनकी। जब ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो इनकी बॉडी रियलिटी बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दिखाती है, एंड ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट जेनेटिक्स। So I wish him all the best.
वोरा साहब, आप थोड़ा सा इतना बताइए, आर्म रेसलिंग के बारे में आपको कितनी नॉलेज है? आम आम ले मेरी बिल्कुल भी पावर लगती नहीं। आर्म रेसलिंग में इनको इतनी नॉलेज है कि 30 साल हो गए, शादी नहीं हुई। नेक्स्ट लेवल की नॉलेज होगी। वो नहीं, हाँ उसमें तो बिल्कुल भी मुझे नॉलेज नहीं और ना मेरे से इतनी पावर लगती है उसमें। ओके, चलो कोई नहीं, हम थोड़ा मेरे ये टूटा हुआ है, मेरे सर्जरी हो रखी है मेरी। ओ आपके स्टिचेस दिख रहे हैं हमें। तो ये कैसे हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे? ये हो गया था, झगड़ा हो गया था, किससे? पुट्ठे काम हो गए थे, लॉन्च में लड़ाई हो गई थी यार दोस्त के साथ। तो वहाँ पे बेसबॉल का डंडा लगा था। हाँ उसमें राइट आर्म तो ठीक है ना आपका? राइट तो ठीक है, राइट सी बट राइट पैर भी टूटा हुआ। पैर से नहीं लड़ाना हमें। मैं विशाल पाजी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड विशाल पाजी, कुड यू प्लीज़ गेट इन टू आवर फ्रेम? हाँ विशाल पाजी, वोरा साहब से तो हमने पूछ लिया, आप थोड़ा बताइए, आर्म रेसलिंग जो इंडिया के अंदर हो रही है ना आजकल, वो प्रोफेशनल लेवल पे उतनी ज़्यादा नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन होते हैं उसके भी टूर्नामेंट्स होते हैं। बिफोर लॉकडाउन भी काफ़ी सारे हो रहे थे, कोविड से पहले बहुत हो रहे थे, मैंने रिसर्च करा उसके ऊपर। ऑब्वियसली यहाँ पे अब इंडिया के अंदर जो लैरी वील्स को फॉलो कर रहे हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो मतलब ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय लाइव मेरे नज़रों के अंदर। मतलब उसकी फिजिक भी इतनी खूबसूरत है, स्ट्रॉन्ग मैन को भी बीट कर चुका है वो। आपके पता नहीं शायद जो नाम है उनके, जो थॉर को शायद आप जानते होंगे, जो जिनके थोड़े चेहरे पे पैरालाइज हो चुका है, वो उसको भी बीट कर चुका है काफ़ी हद तक। लेकिन ऑब्वियसली वो उसका साइज़ काफ़ी वो है, विशाल है हकीकत में, और विशाल पारी भी साथ में हमारे। तो उसका हाथ जो है ना, जो थॉर है, उसका हाथ उसके मुंह के बराबर है लैरी के, तो इस कारण वो उससे जीत नहीं पाया। तो विशाल भाई मैं इतना जानना चाहता हूँ, जो आपकी इंडियन ऑडियंस है, जो देसी बच्चे हैं, दिल्ली 6, दिल्ली 6, दो जो हाँ हाँ, अभी तो हम दिल्ली 33 में हैं। हाँ जी, तो आप उनको थोड़ा बताइए, आर्म रेसलिंग के सब में इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ये जो 2 दर्शक बैठे हैं हमारे पीछे, इनको बताना चाहता हूँ कि आर्म रेसलिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत स्ट्रेंथ है इसमें भी, और ये जिम से थोड़ी अलग है, बट ये करनी बहुत ज़रूरी है। और ये लोग हमारे करते ही नहीं, पहले ही क्विक कर लेते हैं, तो ये करनी बहुत ज़रूरी है। आप करो, इसमें स्ट्रेंथ का पता चलता है कि आपके फॉर आर्म्स में कितनी स्ट्रेंथ है और सब कुछ, तो ये करनी चाहिए। मैं भी जिम के वर्कआउट करने के बाद करनी चाहिए। और आज ये जो लड़का है पप्पू का लुंडा, ये आज जीत के दिखाएगा आज हम सबसे। तो आज हम करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और इसमें शायद देखने वालों को भी बहुत मज़ा आएगा, और ये करनी चाहिए। बहुत अच्छी गेम है, आप इंडोर आराम से कर सकते हो, घर पे एक टेबल के साथ आप ये गेम खेल सकते हो, और ये बहुत बढ़िया है और ये करना चाहिए। शिल्पा जी, हम अपने बचपने में स्कूल में थोड़े मजाक के अंदर कर लेते थे, ऐसी बेंच पे लगा करेंगे या कुछ भी, जो स्कूल की बेंच होती थी पढ़ाई वाली। लेकिन विशाल भाई जी, जब मैंने थोड़ा प्रोफेशनली इसके अंदर घुसा ना, थोड़ा देखा, तो मैंने कुछ पॉइंट नोटिस करे जो इसके अंदर, अगर आपके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है ना, लेकिन आपके पास टेक्निक है पाजी, तो आप अपने से दुगने बंदे को भी लिटा सकते हो। तो पाजी कुछ चीज़ मैंने नोटिस करी है। एक तो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपके जो शोल्डर्स होते हैं ना, वो स्क्वायर में रहने चाहिए। मतलब जैसे मैं इस समय हूँ ना, तो आप मेरे को फेस करो फ्रंट। अब हमने जिम में ट्राई करा था शुभम पाजी का, तो पाजी यूँ लेटे हुए थे और मैं सीधा था, तो पाजी ने हाफ में मैं गिव अप कर दिया था। तो वो तो खैर मजाकबाजी होगी, तो हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे विशाल पाजी ज़रूर अभी। और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप अपना शोल्डर पुट इन नहीं कर रहे उसमें, तो आपकी एल्बो जो होती है वो टूट सकती है। वो बहुत केसेस ऐसे हुए हैं कि मतलब बंदा ना यूँ बैठा है, ऐसे बैठा है बंदा, और वो ये कर रहा है। तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, बाद में बताता। ये टेक्निक है, ट्रिक है ये। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू इट। यस, चलो गाइस, हाँ बिल्कुल हराना है। मैं हारने के लिए रेडी हूँ, और आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैं आया ही यहाँ पर इस विषय से हूँ कि मैं हार के जाऊँ, क्योंकि हाँ पाजी, क्योंकि मैं अब तक हारा नहीं, और दिल में इच्छा है कि हाँ भाई, आई नीड क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन। आई नीड अ वर्दी ओपोनेंट। लैरी विल्स विल डेफिनेटली बीट मी। और मुझे लग रहा है कि ये फालतू के बहाने पेल रहे हैं कि मेरा कंधा उतर जाएगा, ताकि मैं डर जाऊँ और मैं हल्का लगाऊँ। लेकिन लैरी विल्स पाजी, इट्स नॉट गोना हैपन। नहीं, वो तो दिख गई वाली रिपोर्ट तो लेफ्ट हैंड की। ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है। ऑलराइट, बिफोर आई लूज, I just want to mention that Vora Paji is a lot older than me, so he has got some advantages. और ये कोई प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग नहीं है, हम सिर्फ देख रहे हैं कि देसी में क्या होता है, जस्ट फॉर फन। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। Round 1.
नहीं पाजी सीरियसली कहूँगा इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, मज़ा आ गया। लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर पाजी मुझे कॉम्पीट कर रहे हैं कि भाई पावर देखने तुझे देख। और मैं चाहता हूँ पाजी, सीरियसली मैं चाहता हूँ कि पाजी लेट यू डिफीट मी राइट नाउ। वो तो पाजी दिखाएंगे कौन सी पावर की बात। ऑलराइट वोरा जी अच्छा हाँ वोटिंग करते हैं। ऑलराइट तो वोरा जी आपको क्या लगता है वोरा साहब हुज गोना विन? लगता तो शुभम ही है दौड़े देख के। बाकी देखते हैं भाई ये वाली स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। आर्म्स रेसलिंग बिल्कुल ही अलग है। ओके तो मेजोरिटी आर्यन। अरे यार ये गलत बात है। देखो कंपटीटर से नहीं बोल सकते, तो मेजोरिटी पाजी के पास जा रही है, बट विल सी। मारूंगा घर, ये तो है मारूंगा तीनों को घर में घुस के मारूंगा, वही वाली बात हो गई। ये तो अब दूसरे का नंबर है, देखते हैं। और साहब 1 2 3 ऑलराइट। ओहो क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये दिखा दो जरा फेस। एक मिनट, विनर हो गए भाई। नहीं मुझे ये बताओ मेजोरिटी किसकी थी? पाजी की हारने की थी जीतने की थी? हारने की। चलो विशाल पाजी। Okay guys, welcome to the arm wrestling tournament. On the left we have Aryan Ujjainwal. On the right we have Vishal Kapoor. So today we're gonna have a competition, the final match. आर्यन ने इस घर में आकर दोनों लौंडों को हरा दिया है। अब तीसरा लौंडा बचा है हमारे घर की आखिरी इज्जत। अब देखते हैं क्या ये हमारी घर की इज्जत बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। आर्यन इज गेटिंग हाई। जिम में वो थोड़े पीछे रह गए, बट इस अरेना में उनका अपना अरेना है, तो जो जिम में कुछ नहीं कर पाते वो इन सब चीज़ों में ज़रूर कुछ करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पाजी थैंक्स फॉर द इनक्रेडिबल रोस्टिंग। और मैं सीरियसली चाहता हूँ कि पाजी विशाल पाजी मुझे पछाड़ दें। ऑल द फाइनल होप्स आर ऑन विशाल जी कि वो हमारे घर का नाम है। नहीं, मेरा वोट विशाल को जाता है, विशाल को नहीं हरा पाएगा आर्यन। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन योर हैंड्स। आर वी रेडी? 1 2 1 2। मज़ा आएगा। जल्दी कर, इसी में मज़ा आता है। 1 1 2 1 2 3 गो। आर्यन। ओ भाई चल। ओ भाई आर्यन जीत जाएगा। इसे कहते हैं घर में आके मार के जाना। तीनों जनों को हरा गया। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। पाजी माँ कसम कह रहा हूँ, माँ कसम, पाजी ने चक्कर दिला दी। पाजी शुभम पाजी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ यार। इसका हाथ मेरे यहाँ आ गया था। पाजी वी कैन गो अगेन विद द लेफ्ट वन। लेफ्ट यार मुझे पता नहीं, ट्राई कर सकते हैं। पाजी मेरे सांस फुला दिया यार। इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ भाई। बोरा साहब बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ। पाजी नहीं मज़ा आ गया। विशाल पाजी यार इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या खाते हो आप ऐसा? भाई वो तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। जीते आप वो तीनों राउंड,
अरे विशाल पाजी, मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, कसम से, माँ कसम, मुझे इतनी स्ट्रेंथ महसूस आज तक नहीं हुई। मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी रिस्ट बोल रही है इस समय, दर्द कर रही है। अब पाजी कह रहे हैं कि पाजी थोड़ा सा वो दे रहे थे एक्सक्यूज़, फिर भी पूछते पाजी क्या हुआ था, हुआ क्या था? बस हुआ कुछ नहीं था, बट ये था कि इसका जो हाथ है वो मेरे थंब से ज़्यादा नीचे चला गया था, जिससे कि ये जो मेरा रिस्ट है इसके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा आ गया था इसका। तो वहाँ से मुझे वापस बैक करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ज़्यादा जोर मैं अगर लगाता तो मेरे इसमें काफ़ी रिस्ट में दर्द होता। तो वो जो कंट्रोलिंग थी वो मैंने लूज़ कर दी थी थोड़ी, और इनका हाथ का जो पोर्शन था वो ज़्यादा मेरे रिस्ट वाली साइड चला गया था। तो इस वजह से, और मैंने थोड़ा सा जैसे डाउन किया कि वापस कम बैक करूँगा, तो वो उस पर फिर कंट्रोल नहीं बना पाया मैं। तो ये था कि थोड़ा सा मैंने होल्ड किया, उसके बाद मैंने एक खुद चांस लिया कि बैक थोड़ा सा लूज़ करके फिर बैक तेज करूँगा, बट वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि इनका हाथ मेरे रिस्ट की तरफ पहुँच गया था, तो वो मूव नहीं हो पा रहा था। तो उस सेकंड मुझे लास्ट में लूज़ करना बस पड़ा। विशाल भाई, ऑब्वियसली थोड़ी सी शायद मिस्टेक हो चाहिए, शायद इट कुड हैव बीन अ फॉल्ट। तो मैं ये जानना चाहूँगा, अदर देन दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ अच्छी थी, स्ट्रेंथ में कोई इशू नहीं था, बट ये था कि वही है, थोड़ा सा टेक्निकली आपको खेलना पड़ेगा, आपके पास जितनी भी स्ट्रेंथ हो। बट ये होता है कि जो स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड होते हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर लगानी है, बिकॉज हमने भी बहुत टाइम से फॉर आर्म रेसलिंग करी नहीं। तो ये है कि धीरे धीरे करेंगे तो प्रैक्टिस आएगी और पता चलेगा। और वैसे भी हमेशा अच्छे कॉम्पिटिशन में खेलने में आपको सीखने को मिलता है, और शायद थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम आपको उससे ज़्यादा बेटर करना है। तो वो चीज़ें आप कॉम्पिटिशन करते रहो, क्योंकि कंपटीशन करने से ही आप और अच्छा खेल पाओगे नेक्स्ट टाइम के लिए। Vishal Bhaji, I just want to point out something, that he's obviously way older than me and he's got more experience and obviously more strength, but some bad things happen today. It's a part of game. It's a part of the game. You either win or you lose, you just have to carry on with it. तो विशाल भाजी, मैं कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आप पे आऊँगा ना, तो just be prepared because I'll be coming with extra strength. मैं भी नेक्स्ट टाइम हराऊंगा। Yes. So guys, we'll see you in next video. Till then, stay strong and stay Happy. bye.